आज बच्चों मैं आपको इस लेक्चर में क्लॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने क्लॉज की डेफिनेशन भी लिखी है। क्लॉज उपवाक्य को कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लॉज। मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखा है। एवरीबॉडी नोज दैट राम इज ए गुड बॉय। इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं दैट कंजक्शन से। पहले सेंटेंस में एवरीबॉडी सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये एक उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये नोज, ये प्रेडिकेट पार्ट है। ऐसे ही दैट से जुड़े इसमें राम सब्जेक्ट है और इज ए गुड बॉय, ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो दो दो क्लॉज हो गए। पहला हो गया एवरीबॉडी नोज, प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट राम इज ए गुड बॉय, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं आपको बच्चों काइंड्स ऑफ क्लॉज बताने जा रहा हूँ। क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं। नंबर वन, प्रिंसिपल क्लॉज, इसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। सेकंड नंबर, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और नंबर थ्री, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसे समानपदी उपवाक्य कहते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ क्लॉज बताते हैं। क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं। नंबर वन, प्रिंसिपल क्लॉज, इसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। यह क्लॉज अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं होती है। इस क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसके बारे में मैं नीचे जब एग्जाम्पल दूंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा। नंबर टू, सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, यह अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है। इस क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। नंबर थ्री, कोऑर्डिनेट क्लॉज, समानपदी उपवाक्य। समानपदी उपवाक्य वह क्लॉज है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए वाक्य की अन्य किसी क्लॉज पर आश्रित नहीं होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान कैसे करेंगे आप, कि इस क्लॉज में, इस सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं लगा होगा। जिस सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं लगा होगा वही आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगे होंगे वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शंस लगे होंगे जिस सेंटेंस से पहले, वो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, नाउन क्लॉज। नंबर दो, एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर थ्री, एडवर्ब क्लॉज। इनकी विस्तृत रूप से मैंने आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब आपको मैं एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आई नो दैट हरी इज ए जेंटल बॉय। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है, आई नो, और एक ये कंजक्शन से शुरू सेंटेंस है, दैट हरी इज ए जेंटल बॉय। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
क्योंकि ये आई नो, इसमें किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। दैट हरी इज ए जेंटल बॉय, हरी इज ए जेंटल बॉय को दैट कंजक्शन की जरूरत पड़ी, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मैं जानता हूं कि, इसका अर्थ क्या होगा, मैं जानता हूं कि हरी एक सज्जन लड़का है। तो जो सेंटेंस आपका कंजक्शन से शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हुआ, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जो बिना कंजक्शन वाला सेंटेंस है, इसको किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ी अपने अर्थ को पूरा देने के लिए, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस, टेल मी वेयर you are going। इसमें सेंटेंस में टेल मी, एक सेंटेंस टेल मी है और एक वेयर यू आर गोइंग। टेल मी को किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और यू आर गोइंग, इसको वेयर कंजक्शन की जरूरत पड़ी है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, this is the watch which I bought yesterday। इस सेंटेंस में दिस इज द वॉच, एक सेंटेंस ये है, और विच आई बॉट यस्टरडे एक सेंटेंस ये है। दिस इज द वॉच को विच से जोड़ा गया है, तो आई बॉट यस्टरडे, इस सेंटेंस को विच कंजक्शन की जरूरत पड़ी, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। कौन सा क्लॉज हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दिस इज द वॉच, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, he worked hard so he passed। ये सेंटेंस मैंने आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज का बताया है, इसमें सो कंजक्शन का यूज हुआ है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये आपका ही वर्कड हार्ड, इसे किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ये आपका सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, he worked hard but he failed। ये सेंटेंस भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन का उदाहरण है, बट एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इससे जुड़ करके ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बना। और ये ही वर्क हार्ड, ये आपका प्रिंसिपल
क्लॉज है। इन दोनों सेंटेंस में कोई भी किसी पर निर्भर नहीं है, अपना अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ दे रहे हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के यूज द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के यूज द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जो अगली वीडियो में मैं विस्तृत रूप से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और अलग अलग इनके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। थैंक्स।